Hey everyone, this is Pragmatic Girl. Welcome you all. Firstly, I have some important vocabularies for you जो कि अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग में यूज़ करने वाले हैं. फर्स्ट वर्ड इज़ एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कोई बिजनेसमैन हो गया, डीलर हो गया, ट्रेडर हो गया, बायर हो गया, उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर. ठीक है. नेक्स्ट इज़ मिनिस्कल. मिनिस्कल का मतलब होता है, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है. मिनिस्कल का मतलब होता है स्मॉल, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, माइक्रोस्कोपिक हो, उसको बोलेंगे मिनिस्कल. नेक्स्ट इज असर्ट. असर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को जोर देना. ओके. एवर, एवोव और अवॉच, इसको बोलेंगे असर्ट. किसी को एवर करना, एवोव करना, उकसाना, मतलब जोर देना कह सकते हैं. ठीक है. इनोवेशन हो गया नेक्स्ट. इनोवेशन का मतलब होता है नयापन, न्यूनेस, नोवेलिटी, अनकन्वेंशनलिटी. मतलब कोई चीज़ अनकन्वेंशनलिटी है, मतलब कोई चीज़ न्यू है. ओके. उसको बोलेंगे इनोवेशन. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड्स जो है वो है स्पेयर. स्पेयर का मतलब होता है नीडलेस, अननीडेड, अनकॉल्ड फॉर, अतिरिक्त कह सकते हैं, एक्स्ट्रा, है ना. कोई चीज़ इनएडिक्वेट हो, सॉरी एडिक्वेट अमाउंट में हो, बहुत ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा अमाउंट में हो. नेक्स्ट इज अनप्रेसिडेंटेड. अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है अभूतपूर्व, एबनॉर्मल हो, कोई चीज़ अबनॉर्मल हो, सिंगुलर हो, रिमार्केबल हो, मतलब कह सकते हैं कोई चीज़ बहुत ही क्या अभूतपूर्ण हो, रिमार्केबल हो. ठीक है. अनप्रेसिडेंटेड. नेक्स्ट इज लॉर्ड. लॉर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को वेलकम करना, सल्यूट करना या ग्लोरीफाई करना, किसी की प्रशंसा करना भी कह सकते हैं. ओके. किसी को कोई अच्छे काम के लिए किसी की वाह करना, उसको बोलेंगे लॉर्ड. ओके. नेक्स्ट इज इम्पार्टेड. इम्पार्टेड का मतलब होता है के लिए दी, मतलब क्या ग्रांट की, कन्फर की, टेल किया, किसी को कुछ देना, ग्रांट करना, कुछ कन्फर करना और कुछ टेल करना, उसको बोलेंगे इम्पार्टेड. Okay, so these are my important vocabularies. So let's move to our editorial section. This is my article, India can become a global toy hub. मिस्टर मोदी ने कहा है that इंडिया जो होगा वो हो सकता है, can become हो सकता है ग्लोबल, मतलब पूरे वर्ल्ड का टॉय हब हो सकता है. मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में टॉय को एक्सपोर्ट किया जा सकता है दूसरी कंट्रीज़ में. ओके. पीएम अर्जेस एंटरप्रेन्योर्स टू टैप इनटू 7 लाख करोड़ इंडस्ट्रीज. पीएम ने अर्जेस का मतलब होता है किसी को आग्रह करना. उन्होंने उन्हें आग्रह किया है दैट एंटरप्रेन्योर्स जो है, एंटरप्रेन्योर्स मतलब होता है बिजनेसमैन, उनको टू टैप इनटू 7 लाख करोड़ इंडस्ट्रीज. जो 7 लाख करोड़ इंडस्ट्री है, 7 लाख करोड़ की इंडस्ट्रीज हैं, उनको टैप करें. ओके. हियर द फर्स्ट पैरा. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे, उन्होंने संडे को कॉल अपॉन स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू टीम अप फॉर टॉयज. मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे को कॉल अपॉन किया. कॉल अपॉन कह सकते हैं मतलब उनको बुलाया है या उनको प्रेरित करते हुए कहा है. स्टार्टअप मतलब होता है ऐसे लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो पहले से बिजनेसमैन हैं, उनको कॉल अपॉन किया है, उनको जगाया है कह सकते हैं. कॉल अपॉन का मतलब नॉर्मली होता है बुलाना, बट वो अपने पास बुला नहीं रहे हैं. उन्होंने ऐसा कहा है दैट आप मिल के एक टीम बनाओ. ओके. टीम फॉर टॉयज़, टॉयज़ के लिए एक टीम बनाओ. पॉइंटिंग आउट दैट इंडिया शेयर इन द 7 लाख करोड़ ग्लोबल टॉय मार्केट इज मिनिस्कल. मतलब उन्होंने कहा है कि ये जो इंडिया का शेयर है टॉय में, मतलब इंडिया जो शेयर करती है टॉय की, जो टॉय जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, उसमें जो 7 लाख करोड़ का शेयर है वो ग्लोबली वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कम परसेंट में है. ठीक है. अगर हम उसको वर्ल्ड से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा टीनी है कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम है. ओके. ही असर्टेड दैट इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बी हब फॉर द इंडस्ट्री. उन्होंने असर्ट किया है, जोर दिया है. असर्ट का मतलब होता है जोर दिया, दैट जो कंट्री है उसके पास ये पोटेंशियल है. पोटेंशियल है मतलब उनके पास ये क्षमता है कि वो इसका हब बन सके. हब का मतलब होता है किसी चीज़ ऐसी कोई जगह है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो कोई चीज़, है ना. तो इंडिया ऐसा हो सकता है जहाँ पे ये उसका हब बन सके. ठीक है. नेक्स्ट पैरा इज इन दिस मंथली मन की बात एड्रेसेस. मतलब इस मंथ की जो इस महीने की जो मन की बात थी, उसने एड्रेस किया है, संबोधित किया है किसको. द प्राइम मिनिस्टर स्पोकन ऑन अ रेंज ऑफ इशूज़, बट मतलब प्राइम मिनिस्टर ने रेंजेस कहा, बताया, बोला उनके किसके बारे में, रेंजेस ऑफ इशू, मतलब रेंज ऑफ इशू मतलब बहुत सारे इशूज़ के बारे में बोला. बट
kept the focus on the theme of आत्मनिर्भर भारत, लेकिन उन्होंने फोकस बनाए रखा किस चीज़ पर, वो जो थीम होती है आत्मनिर्भर भारत की, उस पर अपना फोकस बनाए रखा। एंड द वोकल फॉर लोकल कैंपेन, और जो वोकल फॉर लोकल कैंपेन है उस पर, वोकल फॉर लोकल क्या होता है, दैट हम अपनी जो स्वदेशी चीज़ें हैं, डोमेस्टिक गुड्स हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज हैं, उनको क्या करें, उनका प्रचार करें, उनको एडवर्टाइजमेंट करें। ये होता है वोकल फॉर लोकल, मतलब जो लोकल चीज़ें हैं, जो अपने यहाँ की चीज़ें हैं, उसके बाद उसको पब्लिसाइज करना, उसको एडवर्टाइज करना, उसको बोलते हैं, ठीक है। आस्किंग स्टार्टअप्स टू बी वोकल फॉर लोकल, आस्किंग मतलब उन्होंने स्टार्टअप से कहा जो स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके, टू बी ए वोकल फॉर लोकल, मतलब जो उनकी स्वदेशी चीज़ें हैं उसके लिए आवाज़ उठाएं, उनको एडवर्टाइजमेंट करें, उसका कह सकते हैं उसको बढ़ाएं, एक्सपेंड करें। मिस्टर मोदी अर्जेस देम टू डेवलप कंप्यूटर गेम्स इन, मतलब उन्होंने उनसे अर्ज का मतलब होता है अनुरोध करना किसी से, तो उन्होंने अनुरोध किया है कि वो डेवलप करें कंप्यूटर गेम इन एंड बेस्ड ऑन इंडिया, जो इंडिया से बेस्ड हो, ठीक है, ताकि हम और चीज़ों को बाइकआउट कर सकें, ओके। Citing the recently conducted app innovation challenge by the government, जो citing the recently conducted जो उन्होंने हवाला दिया है कि जो अभी रिसेंटली कंडक्टेड एप्स थे, इनोवेशन का मतलब होता है दैट कोई नई सोच कह सकते हैं, कोई नयापन, तो जो अभी नएपन के चैलेंज हो रहे हैं, मतलब चैलेंज उनको लेना पड़ रहा है, क्योंकि जो अदर कंट्रीज़ हैं उनमें इनोवेशन वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हैं, तो उनके जो ऐप्स होते हैं वो कुछ भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा न्यू होते हैं, दैट उनमें नई फैसिलिटीज़ होती हैं। तो हमें ये न्यूनेस का, ये इनोवेशन का चैलेंज फेस करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, ओके। नेक्स्ट इज़ आवर कंट्री हैज़ सो मैनी आइडियाज़, हमारी कंट्री के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। सो मैनी कॉन्सेप्ट, हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आवर हिस्ट्री हैज़ बीन वेरी रिच, हमारी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिच थी, मतलब ये रिच का मतलब हो गया अमीर तो थे ही, बट वहाँ उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स भी थे। कैन वी मेक गेम्स बेस्ड ऑन दैट, क्या हम उसके बेसिस पे कोई गेम बना सकते हैं। आई कॉल अपॉन द यंग टैलेंट ऑफ द कंट्री, मैं कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी को बुलाना, या कह सकते हैं उनको बोलना कि तुम लोग क्या कुछ, मतलब क्या उनको ये बोला जा रहा है, यंग टैलेंटेड जो हैं, जो नए लोग हैं, जो इनोवेटिव लोग हैं, उनको ये बोला जा रहा है कि कंट्री के लिए, है ना, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, मतलब उनको बुला रहा हूँ। मेक गेम इन इंडिया एंड मेक गेम्स बेस्ड ऑन इंडिया टू, इंडिया में गेम बनाओ और इंडिया से बेस्ड गेम बनाओ, इंडिया से रिलेटेड गेम बनाओ। इट इज़ सेड लेट द गेम बिगिन, चलो मतलब ये ऐसा भी कहा जा सकता है कि चलो लेट द गेम बिगिन, गेम स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द गेम, ही सेड, उन्होंने कहा तो चलो गेम को स्टार्ट ही करते हैं, ओके। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री इज़ ऑफ मोर देन 7 लाख करोड़, मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा ये जान कर दैट ये जो हमारा ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री है वो 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की है, ओके, 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की है। सच अ बिग बिजनेस बट इंडिया, मतलब ये इतना बड़ा बिजनेस है, बट इंडिया शेयर इज़, लेकिन इंडिया का जो शेयर है इज़ वेरी लिटिल इन दिस, मतलब जो इंडिया का शेयर है इसमें वो बहुत ज़्यादा कम है। नाउ जस्ट स्पेयर अ थॉट फॉर अ नेशन, मतलब चलो इसके बारे में सोचे, कुछ थॉट्स सोचे इस नेशन के बारे में, विच हैज़ सो मच हेरिटेज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेरिटेज है, ट्रेडिशंस हैं, वैराइटीज़ हैं, यंग पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, ओके। विल इट फील गुड टू हैव सच लिटिल स्पेयर इन द टॉय मार्केट, क्या हमें और अच्छा नहीं लगेगा अगर हम इसका और स्पेयर का मतलब होता है एडिक्वेसी, मतलब कोई चीज़ अतिरिक्त हो, तो हम अगर ये शेयर हम टॉय मार्केट में भी हो हमारा ऐसा, जैसे हम हेरिटेज में ठीक ठाक हैं, मतलब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हेरिटेज में बहुत अच्छे हैं, ट्रेडिशंस में बहुत अच्छे हैं, वैरायटी में बहुत अच्छे हैं, यंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम टॉय में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हमारा टॉय से हो, ओके। ही आस्क्ड टू
माई स्टार्टअप फ्रेंड्स, उन्होंने कहा अपने मतलब टू माई स्टार्टअप फ्रेंड्स, मतलब ऐसे लोग जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, टू आवर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, मतलब उन्होंने नए एंटरप्रेन्योर्स, नए बिजनेसमैन से बोला, आई से टीम अप फॉर टॉयज़, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप टीम बना ले टॉयज़ के लिए, ओके। फॉर एवरीबडी इट इज़ द टाइम टू गो फॉर टू गेट वोकल फॉर लोकल टॉयज़। नाउ अब ये वक्त है कि हम वोकल फॉर लोकल टॉयज़ के बारे में सोचें, या कह सकते हैं ये टाइम आ गया है कि हम ऐसे टॉयज़ लाएं, ओके। मिस्टर मोदी लॉडेड citizens for maintaining unprecedented restraint and simplicity in celebrating festivals during the pandemic. मिस्टर मोदी ने लॉडेड का मतलब होता है प्रशंसा की है, सिटीजन्स की, लोगों की प्रशंसा की है, फॉर मेंटेनिंग अनप्रेसिडेंटेड रिस्ट्रेंट, मतलब कि उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड रिस्ट्रेंट को मेंटेन किया, मतलब जैसे रिस्ट्रेंट मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम्स, तो कोई प्रॉब्लम्स को क्या किया उन्होंने, अनप्रेसिडेंटेड कह सकते हैं, जैसे जो प्रॉब्लम्स हो सकती थी, ओके, तो उसको क्या किया, रिस्ट्रेन किया, रोका, मेंटेन करे रखा। एंड सिंप्लिसिटी इन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल ड्यूरिंग द पेंडेमिक, और पेंडेमिक में फेस्टिवल को सिंप्लिसिटी, सिंपल तरीके से क्या किए, मनाए, ठीक है। ही रेटरेटेड द स्लोगन ऑफ 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, उन्होंने रेटरेट किया, रिपीट किया अपना जो स्लोगन है, कौन सा, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, दैट इज़ मेंटेनिंग 6 फीट डिस्टेंस, 6 फीट डिस्टेंस को मेंटेन करें और मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके, 6 फीट डिस्टेंस और मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिस्टर मोदी प्रेज्ड फार्मर्स फॉर प्रोवाइडिंग देयर मेटल्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक, तो मिस्टर मोदी ने प्रेज्ड किया है, मतलब सराहना की है, फार्मर्स की भी सराहना की है, फॉर प्रोवाइडिंग देयर मेटल्स, मेटल्स का मतलब होता है अपना जो योगदान दिया उन्होंने, ओके, जो अपना कंट्रीब्यूट किया उसके लिए, मेटल का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना, है ना, जो योगदान देना, सहायता देना, ठीक है। तो उन ड्यूरिंग पेंडेमिक के दौरान, ठीक है। ही सेड द सोइंग ऑफ खरीफ क्रॉप इंक्रीज्ड बाय 7% ओवर लास्ट ईयर, उन्होंने कहा कि जो खरीफ की जो क्रॉप है वो 7% बढ़ गई है लास्ट ईयर से। पैडी इज़ नियरली 10%, pulses close to 5%, oilseed around 13% and cotton 3%, ये सब इतने इंक्रीज हो गए हैं लास्ट ईयर से अकॉर्डिंग इस साल, ओके। अहेड ऑफ टीचर्स डे, आगे मतलब टीचर्स डे आने वाला है, ओके, उससे पहले मिस्टर मोदी appreciated the role of teacher in imparting एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, मतलब मिस्टर मोदी उन्होंने अप्रिसिएट किया रोल ऑफ टीचर्स, जो टीचर्स का रोल था इन इम्पार्टिंग मतलब प्रोवाइड कराना, ठीक है, किसी को देना, ठीक है, तो प्रोवाइड कराया जो उन्होंने एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मतलब नएपन से, जैसे ये टोटली न्यू था, ऐसे टीचर्स भी थे जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा न्यू था, दैट उन्होंने कभी ये सब यूज़ नहीं किया, बहुत सारे टीचर्स में ही लगभग उनके लिए इनोवेटिव था, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जो प्रोवाइड करवाया, एंड अर्जेड दैम टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट लोकल इवेंट्स एंड हीरोज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि स्टूडेंट्स को टीच करें किस बारे में, लोकल इवेंट्स जो होते हैं, जो हमारे कंट्री के लोकल इवेंट्स हैं उनके बारे में, और हीरोज़ ऑफ जो फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज़ थे उनके बारे में, एज इंडिया अप्रोच्ड 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2022, इसलिए क्योंकि इंडिया को 2022 में 75 साल, ये 75 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस को, ओके। ही सेड दैट वुड हाईलाइट द स्टोरी ऑफ unsung heroes who live and died for the country but had faded into oblivion, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे अनसंग स्टोरीज, मतलब ऐसे लोगों की स्टोरी, अनसंग मतलब जो कभी कही नहीं गई, ओके, कैसे अनकही कह सकते हैं इनको, अनसंग स्टोरीज मतलब अनकही स्टोरीज, अनकही हीरोज़ की जो स्टोरीज होती हैं उनको, उनके बारे में, हु लीव जो रहे, वो कंट्री के लिए डाई हो गए, बट फेडेड इनटू ऑब्लिवियंस, मतलब लेकिन वो कहीं खो गए कह सकते हैं, वो फेड हो गए या धुंधला हो गया, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बीइंग वोकल फॉर लोकल, मिस्टर मोदी ऑल्सो मैंशनड
इस कंटेक्स्ट में जो वोकल फॉर लोकल का जो उनका कंटेक्स्ट है उसमें मिस्टर मोदी ने मेंशन किया दैट इंडियाज ब्रीड ऑफ डॉग्स, इंडिया की जो डॉग की ब्रीड है, एंड हाउ दे आर नाउ बीइंग टेकन इनटू सिक्योरिटी एजेंसीज एज वेल, और एंड हाउ दे आर नाउ बीइंग टेकन इनटू मतलब ये जो ऐसे हैं जो हमारी ब्रीड हैं उनको सिक्योरिटी एजेंसीज भी ले रही हैं, दैट उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. ओके, hitting out at Mr. Modi for not addressing student talking NEET JEE, मतलब मिस्टर मोदी को हिटिंग आउट मतलब कि उनको विरोध करते हुए या कह सकते हैं उनकी बातों पे टिप्पणी करते हुए, उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए बोला गया, संबोधित करते हुए बोला गया कि उन्होंने उनसे स्टूडेंट से रिलेटेड कोई जो जेई और नीट है उससे रिलेटेड कोई बात की ही नहीं. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ट्वीटेड, उन्होंने ट्वीट किया दैट जेई नीट एस्पिरेंट वांटेड द पीएम टू डू परीक्षा पे चर्चा. जेई नीट के जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पीएम परीक्षा पे चर्चा भी करें, दैट डिस्कशन ऑन एग्ज़ाम, जो कि नॉर्मली वो करते हैं, बट पीएम डिड खिलौने पर चर्चा, लेकिन पीएम ने खिलौने पर चर्चा की, दैट इज़ डिस्कशन ऑन टॉयज. Okay, so this is my article. I hope you all enjoyed it. Thank you for watching.